नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। नीट के कितने गुनाहगार? जी हां, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती चली जा रही है, परत दर परत कई खुलासे हो रहे हैं। इस मामले से जुड़ी इस वक्त की जो बड़ी खबर है आपको वो बताते हैं। नीट पेपर लीक मामले में इस वक्त बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर जो मिल रही है उसके मुताबिक पेपर लीक में अमित अत्री गैंग का नाम सामने आया है। रवि अत्री फिलहाल मेरठ जेल में बंद है। रवि अत्री ग्रेटर नोएडा के लिमका गांव का रहने वाला है। बताया जाता है कि एमबीबीएस का ड्रॉप आउट स्टूडेंट है रवि अत्री। 2007 में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए ये कोटा गया था, जहां सॉल्वर गैंग के संपर्क में आ गया और फिर खुद भी सॉल्वर बन गया। और इसके बाद पढ़ाई पूरी होने से पहले ही पुलिस ने इसे पेपर लीक मामले में गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रवि अत्री कई प्रतियोगिता परीक्षा का पेपर अब तक लीक करवा चुका है। अगर आप उदाहरण के तौर पर देखें तो यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा, एसबीआई स्टेनो परीक्षा, 2012 नीट पीजी परीक्षा, यानी ये 3 ऐसी परीक्षाएं हैं जिसके क्वेश्चन पेपर पहले भी ये लीक करवा चुका है। और इसके 2 खास गुर्गे हैं। एक का नाम अतुल वत्स है और दूसरे का नाम संजीव मुखिया है। अतुल वत्स जहानाबाद का मूल निवासी है, जबकि संजीव नालंदा का रहने वाला है। अतुल का नाम रवि अत्री ने यूपी पुलिस के कांस्टेबल परीक्षा पेपर लीक मामले में लिया था, जबकि संजीव अभी फरार चल रहा है। तो बड़ी खबर और ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आई है। पटना से न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमित, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि अब तक क्या कुछ हुआ है, कड़ी दर कड़ी किस तरीके से ये मामला आगे बढ़ता चला गया, दर्शकों को पहले आप ये अपडेट दें। देखिए, इसकी शुरुआत जो है वो 5 जो है अप्रैल को हुई थी, जब ये पेपर होना था। और उस दिन एग्जाम के दिन सिकंदर को सबसे पहले पुलिस ने दबोचा। इस बात की पुष्ट खबर जो है वो रांची से सीबीआई की टीम ने पटना के एसएसपी को दिया कि पेपर लीक जो है नीट का हुआ है और इसके लोग जो है वो पटना में हैं और कुछ अभ्यर्थी भी जो है इस पेपर लीक का फायदा उठाना चाहते हैं। स्लोवर गैंग जो है वो एक्टिव है। जिसके बाद इनपुट पे पटना पुलिस ने कार्रवाई की। कार्रवाई करते हुए सबसे पहले सिकंदर को पकड़ा और उसके बाद एक एक कर 13 लोग पकड़े गए। इन 13 लोगों की गिरफ्तारी के बाद ये पूरा मामला जो है वो इसे ईओयू ने अपने अधीन लिया और ईओयू इस पूरे मामले में आगे की जांच की दिशा जो है वो तेजी से आगे बढ़ाई। इस बीच जो है सभी जो आरोपी हैं उन्होंने अपना गुनाह स्वीकारा और बताया कि किस तरह से वो ये पेपर लीक मामले में इन्वॉल्व रहा है या इसका लाभ उठाना चाहते थे। और सभी ने अपने अपनी बातों को स्वीकारा, कबूलनामे में अपनी गुनाह को कबूल किया। और उसके बाद फिर ईओयू जो है वो लगातार इस दिशा में आगे कदम बढ़ा रही है। इसी कड़ी में जो इनपुट है वो भी सामने आए हैं। आज जो हमारे पुलिस सोर्सेज जो है, जो आला अधिकारी सूत्र हैं हमारे, उनसे जो जानकारी मिली है कि पटना नालंदा बॉर्डर पे जो है ये पेपर का जो कहे तो क्लू मिला है, पेपर लीक होने का क्लू मिला है। और वहां पे बताते चले कि नालंदा में नगरनौसा का निवासी है ये संजीव मुखिया, संजीव सिंह उर्फ मुखिया। तो ये जो है रवि अत्री जो है उसका ये गुर्गा है। रवि अत्री के बारे में हम थोड़े संक्षिप्त में बता दें कि रवि अत्री जो है वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा के लिमका गांव का रहने वाला है। और 2007 में ये एमबीबीएस की तैयारी करने के लिए कोटा गया था और वहां जाकर वो पढ़ाई कर रहा था। इसी बीच सॉल्वर गैंग के संपर्क में वो आया और फिर वो खुद जो है वो पेपर लीक करने लगा। और उसके दौरान ही जो है पेपर लीक के मामले में ही जो पुलिस है उसे गिरफ्तार की थी और उसके बाद से ये मेरठ जेल में बंद है। लेकिन जेल में रहने के बाद भी ये अपना काम जो है वो अपने गुर्गों के जरिए, जैसे कि हम बता दें कि संजीव मुखिया हैं या फिर अतुल जो है वो दोनों लोग जो हैं वो बिहार में इसका गुर्गा है। और ये दोनों जो है इनके पेपर लीक के कारोबार को आगे बड़े ही साफगोई तरीके से लेकर के चलता रहा। इस बार भी ये गुर्गे जो है रवि अत्री गैंग के जो लोग हैं वो इस नीट पेपर लीक मामले में पूरे तौर पे अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ रहा था। जो पेपर है क्वेश्चन जो है वो रवि अत्री गैंग को मिला। और उसके बाद रांची का एक बड़ा अस्पताल है, हॉस्पिटल है, वहां पे 3 स्टूडेंट है, ऐसा सोर्सेज जो बता रहे हैं उसकी मुताबिक हम बता रहे हैं दर्शकों को कि 10 स्टूडेंट जो है उन्होंने पेपर सॉल्व किया। और फिर पेपर सॉल्व करके रवि अत्री गैंग के जो लोग हैं वो इसका क्वेश्चन और आंसर्स की दोनों जो है अमित आनंद और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो दूसरे जो लोग काम कर रहे थे रवि अत्री के लिए उन तक पहुंचाया
अतुल जो है उनके मार्फत संजीव मुखिया के मार्फत। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। इसी बीच दर्शकों को एक बड़ी खबर बता दे पहले, नीट पेपर लीक कांड से जुड़ी इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। संजीव मुखिया के घर न्यूज 18 की टीम पहुंची। पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड है संजीव मुखिया, और संजीव मुखिया को लूटन मुखिया के नाम से भी वहां पर जाना जाता है। वो संजीव मुखिया सॉल्वर गैंग का एक बहुत बड़ा नाम है। संजीव मुखिया कई बार जेल भी जा चुका है और गांव के लोगों का संजीव मुखिया पर आरोप है, छात्रों का भविष्य बर्बाद करने का उस पर आरोप लगा है। संजीव मुखिया को अब ईओयू की टीम भी खोज रही है। गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, अभी जो टीम है वो नालंदा में छापेमारी जरूर कर रही है, क्या कुछ अब तक हासिल हो पाया और संजीव मुखिया के बारे में और क्या डिटेल में जानकारी मिल पाई? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि संजीव मुखिया पुराना सॉल्वर गैंग का मेंबर है और पुराना सेटरबाज है और कई बार वो जेल जा चुका है। 2 दशकों का उसका इतिहास रहा है। कोई मामूली नाम नहीं है संजीव मुखिया, अपने आप में वो बड़ा माफिया है। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं उसके गांव पर हूं और गांव के लोग उसकी एक सुर में निंदा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उसने कई लोगों को जालसाजी। उसका लूटन मुखिया नाम क्यों पड़ा, ये बहुत दिलचस्प है। और सबसे पहले न्यूज 18 के पास इस बात की जानकारी मिली है कि शुरू से ही लूटपाट की प्रवृत्ति रही थी उसकी, और यही कारण है कि गांव के लोगों ने ही उसका नाम लूटन मुखिया रख दिया। तो कई परीक्षाओं में जालसाजी के तरीके से वो लोगों को सफलताएं दिलाया, खासकर मेडिकल के एग्जाम में। उसका एक बेटा जो है डॉक्टर शिव, वो भी मेडिकल एग्जाम कंप्लीट कर चुका है और शिव मुखिया के बूते ही, जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि शिव जो संजीव मुखिया है उसके बूते ही उसने मेडिकल का एग्जाम कंप्लीट किया है। और फिलहाल वो पटना के बेउर जेल में बंद है शिक्षक पेपर भर्ती लीक कांड को लेकर। शिक्षक भर्ती पेपर लीक कांड जो हुआ था उसमें शिव जो संजीव मुखिया उसका बेटा डॉक्टर शिव का नाम आया था। गांव के लोग उसकी एक सुर से निंदा कर रहे हैं कि अवैध तरीके से उसने कमाई की है। कई तरीके जो अवैध तरीका है उससे कई लोगों को उसने नौकरियां दी है। ये बिहार सरकार में लोअर डिविजनल क्लर्क भी रह चुका है। इसकी मां से मेरी बात हुई है अभी थोड़ी देर पहले, चंद मिनट पहले इसकी मां से बात हुई है। उसने कहा कि मैंने अपने बच्चों को कई बार समझाया, चाहे बेटा हो या फिर जो उसका पोता है डॉक्टर शिव, उसको समझाया जो ऋषिकेश हरिद्वार से वो MBBS किया है, उसको भी कई बार समझाया कि गलत लोगों से संगत नहीं रखो और गलत लोगों का गलत संगत का ये बुरा नतीजा है। हालांकि वो कह रहे हैं कि उसको पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी की तरफ फंसाया गया है, क्योंकि वो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता था 2025 का, इसलिए उसको फंसा दिया गया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो संजीव मुखिया है इसकी पत्नी मुखिया रह चुकी है इसी गांव में और वो लोकसभा चुनाव भी लड़ चुकी है, विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुकी है। तो लोग उसको जानते हैं, उनकी करतूतों को जानते हैं। और फिलहाल इसका सबसे पहला नाम कब आया नीट पेपर लीक कांड में, जब दानापुर नगर परिषद का जो इंजीनियर है, जूनियर इंजीनियर सिकंदर कुमार यादवेंदु, वो अरेस्ट हुआ, तब उसने पुलिस को इस बात की जानकारी दी कि उसे प्रश्न पत्र संजीव मुखिया के माध्यम से ही मिला है। तो सिकंदर कुमार यादवेंदु के बयान के आधार पर संजीव मुखिया को नामजद किया गया। उसके बाद पटना पुलिस ने उसको 13 अभियुक्तों के अलावा 14वां अभियुक्त बनाया। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी करी थी, तब तक मामला ईओयू ने टेकअप कर लिया और अब आर्थिक अपराध इकाई उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। जी शिप्रा। फिलहाल संजय, आप जहां पर मौजूद हैं वहां की तस्वीरें भी जरा दिखाएं और दर्शकों को बताएं कि किस तरीके से उनका घर कहां है और क्या कुछ और जानकारी है अभी, जिस तरीके से हम बताएं पुलिस की टीम क्या कार्रवाई कर रही है संजीव मुखिया को लेकर। देखिए, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने लगातार उसकी छापेमारी, गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की है। हम थोड़े उसके बगल में ही उसका घर बताया जा रहा है, यहाँ से थोड़ी दूर पर उसका घर है जहाँ से हम इस वक्त बाहर निकल कर आए हैं। अच्छा। और मैं आपको बता दूं कि संजीव मुखिया ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए वकील के माध्यम से पटना SSP को पत्र लिखा है कि उसे बेवजह फंसाया जा रहा है। चूंकि डॉक्टर शिव जो उसका बेटा है उसको रिमांड पर लिया गया था इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की तरफ से पिछले दिनों, और उसमें उससे कई चीजें पूछताछ की गई जिसमें उसने बाप का इन्वॉल्वमेंट, अपने पिता का इन्वॉल्वमेंट बताया है। तो संजीव मुखिया चूंकि शातिर है और वो जानता है कि आज न कल वो कानून की गिरफ्त में होगा, तो उससे बचने के लिए उसने अब दांव खेलना शुरू कर दिया है। पटना SSP को पत्र लिखा है, कोर्ट से एंटिसिपेटरी बेल के लिए अपील किया है। हालांकि उसको राहत नहीं मिली है और इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की गिरफ्तारी के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। रोड छापेमारी चल रही है, आज नहीं तो कल वो कानून की गिरफ्त में जरूर आएगा। शिप्रा। बिल्कुल संजय, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पहले भी ये जेल जा चुका है, साहब बताए 2 दशकों से ये इसमें सक्रिय था, अभी तक ये वही काम कर रहा है और जो रवि अत्री का भी नाम सामने आया वो भी अभी जेल में बंद है। तो आखिर किस तरीके से जेल से ये सब कुछ चल रहा था? देखिए, शिव जो जिसके बाद संजीव मुखिया जो है वो जेल में फिलहाल बंद नहीं था, वो अभी भी बेल आउट है। उसका बेटा जो मैं चाहूंगी आप हमें जानकारी देते रहे और आसपास की तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाते रहे। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं उसके गांव पर हूं
और गांव के लोग भी उसकी एक सुर से निंदा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि संजीव मुखिया ने इस गांव को कई बार बदनाम किया है, कई बार वो जेल गया। गांव के लोग भी खुश नहीं है। हालांकि बहुत सारे लोग कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने कैमरे पर बात जरूर की है और उसकी करतूतों का लेकर उजागर किया, खुलासा किया और कहा कि संजीव मुखिया जो है एक ऐसा नाम है जिसने इस पूरे गांव को ही नहीं बदनाम किया, पूरे जिले को, पूरे राज्य को बदनाम किया है। और ये सभी चाहते हैं कि संजीव मुखिया के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई जो है वो की जा सके, क्योंकि संजीव मुखिया 2 दशकों का पुराना नाम है सॉल्वर गैंग का और कई पुलिस अधिकारी उसके बारे में जानते हैं। तो सिकंदर कुमार यादव जो दानापुर नगर परिषद का जूनियर इंजीनियर है, उसने इसके नाम का खुलासा किया और बताया कि जो नीट का पेपर आउट हुआ है संजीव मुखिया के माध्यम से ही सिकंदर कुमार यादव को मिला था, जिससे परीक्षार्थियों तक पहुंचाया गया था। तो ऐसे में मेन जो कल्पिट है और मास्टरमाइंड जो वो संजीव मुखिया है और बेसब्री से संजीव मुखिया को पकड़ने के लिए इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो है वो लगातार छापेमारी कर रही है और देखना होगा कब तक वो कानून की गिरफ्त में आता है, क्योंकि उसे न तो कोर्ट से राहत मिल रही है और ना ही पुलिस से राहत मिल रही है, क्योंकि अब शास्त्री नगर थाने का नेम्ड एक्यूज बन गया है। जो सिकंदर कुमार यादव उसके बयान के आधार पर उसको नामजद आरोपी बना दिया गया है। जी संजय, आप हमारे साथ बने, एक बार अमित का रुख कर लेते हैं। अमित भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, अगर हम अब तक पूरे जांच की अगर हम बात करें और अपडेट की बात करें तो किन किन राज्यों के नाम सामने आए, कहां-कहां ये पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, जो आरोपी हैं उनके नाम, और इसके साथ ही ये बताएं कि किस तरीके से झारखंड का कनेक्शन अब सामने आ गया है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि रवि अत्री जो है वो इस पूरे जो नीट पेपर लीक मामला है उसमें उस गैंग का नाम सामने आया है। और अच्छा। रवि अत्री के बारे में हम जैसा पहले बताया कि वो मेरठ जेल में बंद है और पेपर लीक के मामले में ही बंद है, तो वहां से ये तार जो है वो जुड़े। और उसके बाद रवि अत्री के गैंग के जो लोग हैं वो रांची में, जैसा कि हमारे सोर्सेज ने बताया है कि रांची का एक बड़ा मेडिकल कॉलेज जो है वहां पे ये प्रश्न पत्र पहुंचाए गए और वहीं पे 10 जो डॉक्टर है, छात्र जो हैं, वो उन्होंने इस प्रश्न को सॉल्व किया। और उसके बाद जैसा हमने पहले भी बताया कि रवि अत्री गैंग के जो लोग हैं सॉल्व करवाने के बाद व्हाट्सएप के माध्यम से, चाहे संजीव सिंह मुखिया हैं उनके पास या फिर अतुल वत्स जो हैं, इन लोगों के पास पहुंचाया और फिर वो लोग जो हैं वो नीतीश कुमार और जो दूसरे जो शख्स हैं अमित आनंद, इन दोनों के पास पहुंचाया, जो कि अपने कबूलनामा में सिकंदर ने माना भी है कि अमित आनंद और जो नीतीश कुमार जो हैं ये दोनों ने इनको भरोसा दिलाया था कि हम 30 से 35-40 लाख रुपए में जो है वो आपके बच्चों को पास करवा देंगे। तो सिकंदर इसके झांसे में आया, 4-5 लड़कों को संपर्क किया और उसके साथ साथ इनका जो एक भतीजा है जो इनके साले के बेटे हैं वो भी, उनको भी संपर्क में लाया और फिर ये क्वेश्चन पेपर जो है वो 4-5 की रात जो है वो इन सभी पांचों को एक जगह लाया गया, रटवाया गया और अगले दिन एग्जाम सेंटर में पहुंचाया गया। और इसकी जानकारी जो है वो पटना पुलिस को रांची से ही मिली थी। जो सबसे पहले खबर आई थी कि रांची की जो सीबीआई की टीम जो है उनको ये भनक लगी थी और उन्होंने पटना के एसएसपी को ये जानकारी दी और फिर पटना एसएसपी ने इस पूरे मामले में अपने स्तर से जांच की, जांच करके त्वरित कार्रवाई करते हुए, चूंकि चाहे वो गाड़ी का नंबर हो, जिस गाड़ी से डस्टर गाड़ी से ये घूम रहा था सिकंदर, उसका नंबर हो, मोबाइल नंबर हो, तमाम जानकारियां जो है वो पटना एसएसपी को दिया गया। जब पुलिस ने उसे ट्रैक किया, जब दबोचा, तो उनके गाड़ी से इन सभी लड़कों का जो अभ्यर्थी थे, जो पैसे के बल पर पास आउट होना चाहते थे, उनके एडमिट कार्ड, उनके जो तमाम कागजात जो हैं उनके गाड़ी के अंदर से ही बरामद हुआ। और उसके बाद उसके बयान पे ही ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो पकड़े गए, ये तमाम जो लोग हैं, अभिभावक हैं, ये सब पकड़े गए हैं। और अब ईओयू जो है वो इस पूरे कंक्लूजन पे पहुंचना चाहती है। अमित, अगर आप अपडेट कर पाए कि आज क्या कुछ डेवलपमेंट इसमें आगे होने वाला है, क्योंकि जैसा संजय बता रहे हैं कि जो संजीव मुखिया, लूटन मुखिया के नाम से फेमस है अपने गांव में, वो कई दिनों से सक्रिय भी था इस मामले में और उसकी छापेमारी को लेकर, उसको तलाशी के लिए भी छापेमारी जारी है। तो आज और आगे क्या कुछ डेवलपमेंट होने वाला है? देखिए, जाहिर सी बात है कि जो एक्यूज्ड हैं, चाहे वो नेम्ड एक्यूज्ड हो गए हैं या जिनके बारे में जानकारी मिली है, तो उनकी गिरफ्तारी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी होगी तो आगे की लीड और भी मिल सकती है। अब तक जो भी इनपुट्स मिले हैं वो सिकंदर के बयान पे ही मिले हैं। ये तमाम जो गिरफ्तारियां हुई है 13 लोगों की, वो सिकंदर के बयान पे हुई है। अगर संजीव सिंह उर्फ मुखिया जो है वो अगर गिरफ्तार होता है तो जाहिर सी बात है कि ईओयू की जो टीम है आगे की कड़ी को जोड़ सकती है। आगे और कौन कौन लोग शामिल हैं, कहां कहां से तार जुड़े हुए हैं, कितने का सौदा हुआ, तमाम
तमाम जो चीजें हैं वो और भी स्पष्ट हो जाएगी, शीशे की तरह साफ हो जाएगी। क्योंकि इस मामले को लेकर के 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। जाहिर सी बात है कि उससे पहले यूपी चाहती है कि अपने आप को और मजबूत कर ले, पेन और पेपर से और ताकतवर कर ले, और जब सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने जाएगी आर्थिक अपराध इकाई तो वो तमाम तथ्यों को रखेगी जो अब तक के अनुसंधान के दौरान आए हैं। बिल्कुल, वो पूरी रिपोर्ट कहीं ना कहीं तैयार की जा रही है। मैं आपके पास वापस लौटती हूं, एक बार संजय का फिर से रुख कर लेते हैं क्योंकि संजय के पास वो अहम जानकारी है। और संजय, जरा इस पूरे गैंग की अगर हम बात करें, मुख्य किरदार की बात करें नीट पेपर लीक कांड में, तो सबसे बड़ा नाम जो है वो संजीव मुखिया का ही दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सिपरा, और एक और नाम है चिंटू, जो संजीव मुखिया का शागिर्द है। और मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले क्वेश्चन पेपर चिंटू के पास ही आया था, जो राइट हैंड है संजीव मुखिया का। और चिंटू की भी तलाश पुलिस बेसब्री से कर रही है इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की टीम, क्योंकि ये अब तक के एविडेंस में ये बात सामने आई है कि चिंटू के मोबाइल पर, जो इसके बगल के ही गांव का रहने वाला है, और न्यूज 18 की टीम अभी से थोड़ी देर के बाद चिंटू के गांव पर पहुंचेगी, यही वो चिंटू है जिसके मोबाइल पर सबसे पहले क्वेश्चन पेपर आया था। और इसी के क्वेश्चन पेपर आने के बाद वो आंसर शीट तैयार किया गया और बच्चों को पटना के खेमनी चक इलाके में एक जो स्कूल है, जो बिल्डिंग है, उसमें रटवाया गया था, खेमनी चक इलाके में। और उसमें एक और नाम आया है जो बगल के गांव धनियावा के बगल का रहने वाला है शख्स, जो आरोपी है, उसी का वो बिल्डिंग बताया जा रहा है। तो इन सभी की गिरफ्तारी जो है वो होनी अभी बाकी है। चिंटू की भी तलाशी की जा रही है, फिलहाल फरार बताया जा रहा है। तो ये इन सभी की गिरफ्तारी पुलिस सुनिश्चित करेगी। और अब जैसे कि जांच में तेजी आई है, उम्मीद ये जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में नीट का पेपर रद्द किया जा सकता है और फिर से पुनर्परीक्षा जो है, री एग्जाम जो है, वो कंडक्ट कराया जाएगा। सिप्रा, ठीक है। संजय और अमित, आप दोनों इस बड़ी खबर पर नजर लगातार बनाए रखे, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इस बीच आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर सियासत भी काफी तेज हो रही है और यहाँ पर फोटो और तस्वीर शेयर करके एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। जैसे सबसे पहले बीजेपी की तरफ से फोटो शेयर की गई, तो अब आरजेडी की तरफ से भी अमित आनंद के साथ एक तस्वीर जारी की गई है जिसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी उसके साथ नजर आ रहे हैं। सम्राट चौधरी ने हालांकि इस पर सफाई दी। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक तौर पर किसी से वो मिल सकते हैं, मेरा किसी से व्यक्तिगत संबंध नहीं है। नीट परीक्षा धांधली में कार्रवाई चल रही है, जो गलत करेगा उस पर कार्रवाई होगी। एक ट्वीट किया गया है जिसमें आप जो मुख्य आरोपी है अमित आनंद, उसके साथ आपके फोटो शेयर किया गया है। देखिए, एक चीज समझ पॉलिटिकल तौर पर कोई मिला हो तो मिल सकता है, लेकिन एकदम स्पष्ट रही, मैं व्यक्तिगत संबंध किसी से नहीं हो सकता है। ये पूरी तरह जिस पर भी है, जिन लोगों ने भी गलत किया है, उस पर पूर्ण रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। तो नीट पेपर लीक मामले में घमासान लगातार जारी है। परीक्षा में गड़बड़ी की जांच चल रही है और सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई भी चल रही है। सरकार की सख्ती के बीच आरोपी छात्रों के मार्कशीट से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जो छात्र पुलिस जांच के दायरे में हैं, उनमें से 3 छात्र नीट के क्वालिफाइंग मार्क्स भी हासिल नहीं कर पाए। अनुराग यादव, आयुष राज और शिव नंदन कुमार के 500 से भी कम नंबर आए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अनुराग यादव, आयुष राज, अभिषेक और शिवनंदन कुमार, इन चारों नामों में एक चीज कॉमन है और वो है नीट का एग्जाम। ये चारों उसी परीक्षा के किरदार हैं जिन्हें रात में प्रश्न पत्र और उसके उत्तरों को रटवाया गया और दिन में नीट का पेपर दिलवाया गया। लेकिन न्यूज 18 इंडिया के हाथ अब इनकी मार्कशीट भी आ चुकी है, जो इस बात की गवाही देती है कि उत्तर रटने के बाद भी आरोपी छात्रों की परफॉर्मेंस खराब थी। जरा गौर कीजिएगा। अनुराग यादव को 720 में से 185 अंक मिले हैं। आयुष राज को 720 में से 300 अंक मिले हैं। अभिषेक को 720 में से 581 अंक मिले हैं, जबकि शिवनंदन कुमार को 720 में से 483 अंक मिले। दावा यही है कि सेफ हाउस में आरोपियों को आंसर हटवाए गए, उसके बाद सीधे आरोपियों को एग्जाम सेंटर तक पहुंचाया गया। लेकिन अनुराग की मार्कशीट की डिटेल देख लीजिए। फिजिक्स में 82.52% आए, बायोलॉजी में
51.04 परसेंटाइल और केमिस्ट्री में सिर्फ 5.04 परसेंटाइल। आयुष राज की मार्कशीट देख लीजिए। इनका एग्जाम सेंटर डीएवी बोर्ड कॉलोनी में था। इन्हें बायोलॉजी में 87.80 परसेंटाइल आया है, लेकिन फिजिक्स में 15.52 और केमिस्ट्री में 15.36 परसेंटाइल आया है, जो इस ओर इशारा करता है कि या तो आयुष को सिर्फ बायोलॉजी के पेपरों के आंसर मिले या फिर आंसर रखने का पूरा वक्त नहीं मिला। गया जिले के रहने वाले शिवनंदन कुमार की अंक तालिका भी देख लीजिए। शिवनंदन को बायोलॉजी में 90.27, फिजिक्स में 89.75 और केमिस्ट्री में 86.02 परसेंटाइल आया है। लेकिन पटना के अभिषेक की मार्कशीट देखकर लगता है कि इन्होंने नकल के साथ अकल का भी इस्तेमाल किया है, क्योंकि इन्हें केमिस्ट्री में 95.99, फिजिक्स में 96.40 और बायोलॉजी में 95.56 परसेंटाइल आया है। जाहिर है मार्कशीट के रहस्यमय अंकों की तरह सारा सच तभी सामने आएगा जब जांच की कड़ियां सिलसिलेवार आगे बढ़ेंगी। तो नीट पेपर लीक कांड से जुड़ी हर एक खबर सबसे पहले न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर आपको दिखाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।